दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या होता है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 करेंगे और व्याख्या के सहित करते हुए चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है E.P. ओडम, बी है A.G. टांसले, सी कह रहा है चार्ल्स एल्टन और डी है अर्नस्ट हैकेल। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में A.G. टांसले ने किए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A.G. टांसले। इन्होंने बताया था कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक नई इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि से, बी है जल प्रदूषण से और सी है ऊर्जा के खाद्य रूप में हस्तांतरण से और डी है खाद्य उत्पादन से। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है, शेष जो बाकी 90% ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक ना। मान लीजिए गाय, बकरी मान लीजिए, बकरी को अगर शेर खाता है तो जो बकरी में 100% ऊर्जा रही होगी तो यह 10% ऊर्जा इसके पास पहुंचेगी। यहाँ मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को बकरी खाई तो यह यहाँ से तो पूरा ऊर्जा ले ली, लेकिन जब इससे बकरी से शेर खाएगा तो 90% इसकी ऊर्जा यहीं पर समाप्त हो गई। कितना बची, 10% ऊर्जा प्राप्त करेगा शेर, किससे, बकरी से, ठीक ना। तो यही प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ATP, बी है सूर्य का प्रकाश और सी है DNA और डी है RNA। तो देखिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का निर्माण करना, बी है कार्बन डाइऑक्साइड सोखना और सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में जो तोड़ना और डी है केवल शाकाहारियों को खाना। तो देखिए जो ये होता है ना, खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक की भूमिका जो होती है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कवक और जीवाणु मृत जीवों को सरल पोषक तत्व में बदलकर मिट्टी में वापस क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। एक घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए घास को टिड्डा खाता है, सही है। टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। दूसरा टिड्डा घास खाता है, यहाँ पर घास टिड्डा को खाती है ऐसा तो नहीं है। घास बाज नहीं खाता है, मेढक टिड्डा को नहीं खाता है। अरे मेढक को क्या टिड्डा खाता है, नहीं, टिड्डा मेढक को खाता है। जो टिड्डा है वो मेढक खाता है टिड्डा को, लेकिन टिड्डा जो है
अरे मेढक जो है टिड्डा को खा सकता है, लेकिन टिड्डा मेढक को नहीं खाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है द्विदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, ठीक ना। जैसे घास है, घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, ठीक ना, सांप को बाज खाया। ये एक दिशा में एक दिशी होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर हम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विश्व का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वन, बी है रेगिस्तान, सी है महासागर और डी है पर्वत। तो बताइए विश्व का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो देखिए जो महासागर है ना यह स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। खाद्य जाल का अर्थ क्या है? एक सीधी खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल, केवल शाकाहारी जीवों का जाल नहीं, कृत्रिम रूपों से बनाई गई श्रृंखला नहीं। ये क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स एल्टन ने, बी है मेंडल, सी है डार्विन और डी है लैमार्क। तो देखिए सबसे पहले जो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वह चार्ल्स एल्टन थे। कौन से? चार्ल्स एल्टन। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है? तो ऑप्शन नंबर है संख्या का पिरामिड, बी है भार का पिरामिड, सी है ऊर्जा का पिरामिड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऊर्जा का जो पिरामिड है यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक ना। ऊर्जा का स्तर घटती जाती है, ठीक ना, इसीलिए पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता, सीधा बनता है। हमेशा क्या हो जाएगा, घास से उठाएंगे, जैसे जैसे घास से टिड्डा खाया, टिड्डा को खाया, तो इस तरह ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है द्वितीयक उपभोक्ता, सी है उत्पादक और डी है तृतीयक उपभोक्ता। जो हरे पौधे होते हैं यह उत्पादक में आते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। टिड्डे को खाने वाला मेढक किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो यह द्वितीयक उपभोक्ता होगा, ठीक ना। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, टिड्डा को मेढक जब खाता है तो यह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर है शरीर के आकार में वृद्धि, बी है विषाक्त पदार्थों जैसे DDT की सांद्रता का प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ना, सी है पौधों की संख्या में वृद्धि और डी है ऊर्जा का बढ़ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, विषाक्त पदार्थों जैसे DDT की सांद्रता का प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? मनुष्य, वृक्ष, प्रकाश और मृदा, जीवाणु। अजैविक घटक पूछ रहा है ना, तो जिसमें जीव न हो, तो प्रकाश और मृदा हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है, उल्टा, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संख्या का पिरामिड होता है वह हमेशा उल्टा होता है, मतलब एक पेड़ एक संख्या पर कई पक्षी
और उन पर कई परजीवी आश्रित होते हैं, ठीक ना, इसीलिए उल्टा होता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह यूनानी भाषा से हुई है, ठीक ना, यूनानी या ग्रीक भाषा से। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जीव है? शेर, गाय, मनुष्य, खरगोश। शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, खरगोश भी घास खाता है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये सर्वाहारी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होती है? तो जो सबसे कम उपलब्ध होती है वह शीर्ष उपभोक्ता पर, जो लास्ट में रहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध, कबूतर, शेर, गाय। तो ये किसको? गिद्ध को, क्योंकि जो सड़े गले मांस में होते हैं वो सब खाकर साफ करते हैं, ठीक ना, गिद्ध, कौवा, चील। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस तंत्र में पाया जाता है? तो देखिए जो उल्टा पिरामिड होता है ना वह तालाब या जलीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। पारिस्थितिकी निकेत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जीव के रहने का स्थान, बी है जीव की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति, और सी है पर्यावरण का प्रदूषण स्तर, और डी है केवल पौधों का समूह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीव की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? जैव अपघटनी, अजैव अपघटनी, लाभदायक उर्वरक, एक एंटीबायोटिक। तो ये कौन सा है? अजैव अपघटनी होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? चट्टानें, हवा, महासागर, ज्वालामुखी। तो देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होता है वह हवा होती है। हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो यह किस समय? प्रकाश संश्लेषण के समय, ठीक ना। जब प्रकाश संश्लेषण के समय यह ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। लाइकेन किन दो के बीच की कड़ी या सहजीविता है? ऑप्शन नंबर ए कवक और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है शैवाल और विषाणु, और डी है कवक और विषाणु। ये किसके है? शैवाल और कवक की। किसके? शैवाल और कवक। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण, बी है ऊष्मागतिकी का नियम, सी है श्वसन, और डी है वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होने का कारण जो है वह ऊष्मागतिकी का नियम, ऊर्जा का हमेशा ह्रास होना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है आर्गन। तो ये देखिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जिम्मेदार है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी, बी है शाकाहारी, सी है सर्वाहारी, और डी अपघटक। तो देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना वह शाकाहारी होते हैं। कैसा होते हैं? शाकाहारी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक बंद तंत्र है, बी यह
खुला तंत्र है, सी है इसमें ऊर्जा का संचार नहीं होता, और डी है यह केवल निर्जीव वस्तुओं से बना है। तो क्या है, यह एक केवल क्या है, यह एक खुला तंत्र है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह खुला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, इकोटोन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, बी है समुद्र की गहराई, सी है प्रदूषण मापने की इकाई, और डी है एक प्रकार का पौधा। तो क्या है, दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वही कहलाता है इकोटोन। तो ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह हम टॉपिक वाइज डेली आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।